खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके CHSE हिंदी सब्जेक्ट का झांसी की रानी, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। अगर ये वीडियो नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो मैं उनके लिए बता दूं, ये हमारा MIL हिंदी का वीडियो सीरीज है, जिसमें हम वन शॉट वीडियो में पूरा चैप्टर एक कवर कर रहे होंगे। आपका MCQs PYQs आपको दे रहे होंगे और उसके साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए PDF में सारा क्वेश्चन आंसर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये वीडियो कोर्स सिर्फ ₹49 में हमारे वेबसाइट chsejangal.graphy.com पर अवेलेबल है। जाइए, परचेस कीजिए और एंजॉय कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। चलिए पढ़ते हैं आज हम झांसी की। ठीक है ना। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, चलिए थोड़ा सा कवि का परिचय ले लेते हैं, क्योंकि कवि जो कविता लिख रहे हैं ना, तो कवि के बारे में हमें जानना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1900 है ना 4 में हुआ था, है ना, 13 अगस्त को प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में। ठीक है। उनका विवाह जो हुआ था 1919 में उनका शादी हुआ था किससे? खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मणा सिंह चौहान के साथ, है ना। दोनों एक ही विचार के व्यक्ति थे, राष्ट्रवादी व्यक्ति थे दोनों। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन मतलब कॉन्फ्रेंस में उनका असिस्टेंट जॉब लगने के कारण उन्होंने अपना बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया था, है ना। और उनके पति ने भी LLB करने के बाद वकालत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वकालत में झूठ बोलना पड़ता है और सच्चे राष्ट्रवादी झूठ नहीं बोलते हैं हमारे। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दोनों गिरफ्तार हो गए। सोचिए क्या प्रचंड उनका सोच रहा होगा, जो कि अपने आप को गिरफ्तार भी करवा ली। तो ये कौन थी? देखिए, ये ऐसी थी हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। देखिए इनका चेहरा, वो जो तेज और वो है ना ब्रह्मचर्य, वो तेज है ना, सतीत्व का तेज है। ये राष्ट्रवादी कवि है हमारी। विश्व की शताब्दी में 20वीं शताब्दी में राष्ट्र कवि तो अनेक हुए, पर वीर भाव की कवित्री मात्र वो अकेली थी। समझ में आ रहा है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान भारत नव जागरण काल की एक ऐसी झंझोलती महिला लेखिका है, जिन्होंने सामाजिक वर्चस्व और उससे उत्पन्न अन्याय का और शोषण का विरुद्ध आवाज उठाई थी, है ना। आगे चलते हैं। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर इनका आदर्श बना रहा था। और मैं हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट तक की बताना चाहता हूं कि अपने आदर्श बदलो। देखो, ये कवि लोग, बड़े बड़े पर्सनालिटीज अपने आदर्श किनको बना रहे हैं? महारानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी, है ना, एवं चित्तौड़ की रानी पद्मावती। तो हमारे आइडल्स जैसे होंगे, हम भी वैसे बनेंगे। देखो, उन्होंने वीरों को अपना आदर्श माना, इसलिए वो वीर कवित्री बन गई। तो वैसे ही अगर आप इंस्टाग्राम पे लटकन झटकन वाली लड़कियों को अगर फॉलो करोगे और उनको ही अपना आइडल मानोगे, फिल्म स्टार्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, तो कृपा करके मैं बता रहा हूं, आप कुछ नहीं बड़ा कर पाओगे। बड़ा करना है कुछ समाज के लिए, राष्ट्र में बदलाव लाना है, तो आदर्श अपने महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, पद्मिनी को बनाइए, राम कृष्ण हरि को बनाइए, तब जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा और सुधरेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड की लोक शैली में लिखी गई कविता झांसी की रानी है, जो कि बहुत अमर गाथा है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन में, क्या कि उनकी कविताएं या फिर प्रमुख संग्रह जो संचलित हैं वो कौन कौन से हैं? तो आप क्या लिखोगे? पापी पेट, वैश्या की लड़की, टांगे वाला, हींग वाला, सुभागी, ये सारे उनके प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो 14 फरवरी में इनका मोटर गाड़ी से एक्सीडेंट होकर निधन हो गया था। ठीक है, इतना काफी है। आगे चलते हैं। झांसी की रानी पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर ये नई जवानी थी, घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की ये सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह में हमने सुनी यह कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। समझे? अब चलिए एक एक करके इसको समझ लेते हैं हम। सिंहासन हिल उठे, ये तो समझ में आ रहा होगा। राजवंश जितने भी उस समय के राजा थे उनकी भ्रुकुटी चढ़ी हुई थी, मतलब ऐसे एकदम उफ, ये कौन सी नई स्त्री आ गई है जो इतना वीर साहस है, तेजस्वान है ना। तो इस समाज स्त्री को ऐसे ही देखता है, जैसे ही वो अपना प्रचंड रूप काली दुर्गा बन के निकल आती है तो समाज सहम सा जाता है। इसलिए महिलाओं, स्त्रियों में आपको बार बार बोल रहा हूं, अपने आप को झांसी की रानी बनाओ, जिससे कि समाज सहम जाए, है ना। बूढ़े भारत में भी आई या फिर से नई जवानी थी कि उनकी जवानी, उनकी शौर्य गाथा, उनका तेजस्व देखकर सब में एक नई लहर दौड़ गई थी कि वाह क्या बात है, ये हुआ ना बात है, ये हमारा वीर है, ये हमारा युवा है जो अपना भारत के सर्वस्व निछावर कर देने के लिए तैयार है। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, सब कोई हाथ मसल रहे थे, यार इन अंग्रेजों का बेड़ा पार करना ही पड़ेगा, इनको भगाना ही पड़ेगा, अपने मातृभूमि से भगाना पड़ेगा। हमारे मातृभूमि को ये लोग तिल तिल कर कर जू की भांति खा जा रहे हैं, इसलिए हमें अब इनसे उब चुके हैं। अब इनको किसी भी कीमत पर इनको देश से भगा देना है, इनकी सत्ता को नहीं मानना है एवं उनकी गुलामी नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में। 57 मतलब 97, 1897 है ना। 57, 55, हाँ ठीक है, 97 में। वह तलवार पुरानी थी, है ना। दूर फिरंगी का करने के लिए सबने मन में ठाना था, बस एक क्रांति चाहिए था, एक आग, एक शोला चाहिए था, और वो शोला थी हमारी झांसी की रानी। देखिए कुछ इस प्रकार वो अपने बच्चे को कंधे पर बांध करके उन कायर हिजड़ों अंग्रेजों से उन्होंने जंग की थी। देखिए, आप अगर इनका कहानी स्टोरी के बारे में अच्छे से जानना है तो आप कंगना रनावत की ये फिल्म देख सकते हैं, झांसी की रानी के ऊपर बना हुआ है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। देखिए इतनी शौर्यवान, इतनी तेजस्वीवान, हाथ में कृपल और तलवार लेके चलती हैं, ढाल एवं तलवार लेके चलती हैं। एक सीरियल भी इन पे बना था झांसी की रानी नाम से, उसको अगर नहीं देखे तो देख सकते हैं फ्री टाइम में कभी भी। अभी तो पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है ना। बुंदेल हरबोलो के मुंह हमने ये जबानी सुनी थी, क्योंकि खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले मतलब बुंदेलखंड कहाँ है, ये हमारे छत्तीसगढ़, तो वहां के लोगों की ये मुंह जबानी याद है झांसी ना। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उनकी शौर्य गाथा आज भी हम याद रखते हैं और उनको एग्जाम्पल मानते हैं अपनी स्त्रियों और एवं अपनी महिलाओं, अपनी बहनों के लिए, और वैसे ही आपको भी होना चाहिए। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मी बाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेलती थी, बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यह सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको यह तो मुंह में याद जवानी थी। बुंदेले हरबोलो के मुंह में, है ना, हमने यह सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कानपुर के नाना की मुंह बोली छबीली बहन थी, ठीक है ना। लक्ष्मीबाई नाम जो है, पिता की वो संतान अकेली थी, उनकी एक मात्र इकलौती बेटी थी, उनका और कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए वो रानी भी बनी थी, ठीक है ना। नाना के संग पढ़ती, अपने नाना जी के संग पढ़ती थी, खेलती थी और उनके साथ ही अपना तैयारी करती थी अपना तलवारबाजी का। बर्छी ढाल कृपान कटारी, यह उसकी तो सहेली थी। देखिए हाथ में इनके ढाल है, तलवार है, बर्छी, मतलब इनकी तो बचपन से सहेलियां थी। सोचो वो वीर, वो शौर्य। आज हमारी लड़कियों के हाथ में क्या है, लिपस्टिक, फाउंडेशन, है ना, और क्या है उनके हाथ में। हमने उनकी तेज में हमने योग का तो देखा नहीं, उन्होंने अपने बॉडी पर तो काम किया नहीं, अपने शरीर को सुडौल बनाया नहीं, अपने आप को मजबूत नहीं बनाया, सिर्फ सौंदर्य पर ध्यान दिया। तो सौंदर्य पर ध्यान मत दीजिए, अपने शारीरिक बल पर भी ध्यान दीजिए, उसको अपने आप को मजबूत एवं सशक्त बनाए, है ना।
आपको कराटे आना चाहिए, सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, आपका योगा करके आप बॉडी एकदम सुडौल, एकदम स्वस्थ होना चाहिए। मन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप स्वस्थ विचार भी कर पाएंगे। आज हमारे महिलाएं, स्त्रियां अपंग हो गई हैं। स्त्रियां क्यों? लिपस्टिक लगा लगा कर, बस उनको तलवार नहीं पकड़नी, उनको तो सौंदर्य चाहिए, बल नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं असली फेमिनिज्म यही है कि आप बल अपने हाथ में रखो, सेल्फ डिफेंस। तो वो सेल्फ डिफेंस है। वीर शिवाजी की कथाएं उसको याद जबानी थी। और हमारे जितने भी भाई हैं हमें देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, महाराज शिवाजी को आप देखिए और सुनिए। महाराज शिवाजी हमारे इतिहास के इतने बड़े राजा शासक हुए कि उन्होंने मुगलों को लात मार कर खदेड़ा था हमारे देश से, है ना। तो उनकी कथाएं एवं कहानियां सुनिए, आपको यूट्यूब पर भी फिल्म मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो उनकी वीर गाथा जो उन्होंने अंग्रेजों को और मुगलों को भगाया था और शासन किया था मराठा सम्राट ने पूरे भारत पे, तो उनकी जवानी याद, उनको पूरा मुंह बोला कहानी सब कुछ याद था, है ना। और हमने यह कहानी सुनी थी किनके मुंह बोले? बुंदेलों के मुंह बोलों से। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवार के वार, है ना, अवतार और ये तलवार के वार। नकली युद्ध व्यू की रचनाएं और खेल खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने यह कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी, वो दुर्गा थी, पता नहीं किसकी वीरता की अवतार थी। वो काली थी, है ना, वो चंड कपालिनी थी, वह चंडी थी, रणचंडी थी, वीरता की वह अवतार थी। ऐसा देखकर वहां का सभी वीर, हमारे भारतीय वीर मराठे एकदम खुश हो जाते हैं। ये क्या हमारे देश में ये नई जवानी एवं नया शौर्य का उद्भाव हुआ है, इसको देखकर सभी खुश हो जाते हैं, है ना। है ना। तो नकली युद्ध व्यू की रचना और खेल खूब शिकार करना, तो ये उनके छोटे मोटे बचपन के खेल थे। सैन्य घेरना मतलब चक्रव्यूह बनाना, है ना, स्ट्रैटेजीज बनाना, दुर्ग तोड़ना मतलब बिल्डिंग्स, बड़े बड़े किले तोड़ना, ये तो उनका बहुत ही आसान चुटकियों की बात थी। महाराष्ट्र की कुल देवी जो है, महाराष्ट्र में ना वीर लोग हैं, बहुत ज्यादा साहसी लोग हैं, तो उनको चाहिए क्या? वीरता की देवी। तो वो कौन है? माँ भवानी, है ना। जय माँ भवानी बोल के पूरा रण फाड़ दिया, खून से लथपथ करवा दिया दुश्मनों को, है ना। इसलिए वहां के आराध्य देवी माँ भवानी, माँ दुर्गा थी, माँ काली थी, माँ चंडी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, ये हमने कहानी सुनी थी, क्योंकि खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। अंत में यही कहना चाहूंगा सभी माताओं स्त्रियों को कि झांसी की रानी की भांति बनिए, सशक्त बनाइए अपने आप को, शास्त्र से और शस्त्र से, मतलब ज्ञान से और अपने बल से भी। इस पाठ के बारे में चलिए जानते हैं। झांसी की रानी कविता में पूर्वारुद्ध में सन 1957 के प्रथम स्वाधीनता के संग्राम के अथक संग्रह का उल्लेख है। कवि कहती हैं कि इस प्रथम स्वाधीनता संग्राम में सभी राज्यों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की चेतना जागृत हो गई थी, प्रबल हो गई थी। सभी भारतीयों ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का निर्णय ले लिया था, प्रण ले लिया था। तत्कालीन भारतीय राजाओं में आक्रोश की भावना भड़क उठी थी। पराधीन भारत मानो बूढ़ा हो चुका था। अब उसमें नई जवानी के रूप में माँ लक्ष्मी बाई प्रकट हो गई थी। आजादी प्रत्येक के लिए प्यारी और बेशकीमती होती है, जो अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आने पर भी बाद खो चुकी थी। अब भारतीय जनता आजादी की कीमत समझ चुकी थी, क्योंकि गुलामी का रोटी खा खा कर वे ऊब चुके थे। सोया हुआ भारत फिर
से जाग उठा, उसकी चेतना में शोले भड़क उठे। वो स्वाधीनता की क्रांति लक्ष्मी बाई थी। अंततः म्यान में जो तलवार इतने दिनों से रखी हुई थी वो लड़ने के मायने म्यान से बाहर निकल आई थी। मतलब वो जो वीर शौर्य था उनका वो आज प्रकट हो गया था। और स्वाधीनता की जो लड़ाई थी ना, हम भारतीयों ने लड़ सबसे पहले। लक्ष्मीबाई से पहले मंगल पांडे जी ने, उनसे भी पहले हमारे चेन्नई की आंध्र प्रदेश एरिया में साउथ इंडिया से एक राजा थे, उन्होंने पहले सबसे पहले ये जंग छेड़ी थी उनके खिलाफ। नहीं तो बाकी तो गुलामी कर रहे थे छोटे मोटे जो राजा थे। कानपुर के नाना की वो मुंह बोली बहन थी और दोनों के बीच भाई बहन का प्यार था। लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर था और आकर्षक था। पुत्र की अपनी पिता की एक लौती पुत्री थी। ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, तो वही उसका डिस्क्रिप्शन है, बाकी तो मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है ना। चलिए प्रश्नाभ्यास कर लेते हैं। क्या हिल उठे भैया, सिंहासन हिल उठे उस जमाने के। किसमें फिर से नई जवानी आई थी, बूढ़े भारत में फिर से जवानी आई थी। किसकी कीमत सबने पहचानी थी भाई, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। सन 57 में चमकने वाली तलवार कैसी थी, तलवार बहुत ही पुरानी थी। किसके मुंह से यह कहानी सुनी थी, हमने बुंदेले हर बोलो से यह कहानी सुनी थी। किसकी मुंह बोली बहन छबीली थी, वह तो कानपुर के नाना की छबीली थी, है ना। तलवार के वार को देखकर कौन पुलकित हो जाते थे, मराठा लोग शौर्य से भर जाते हैं। ये हमारी स्त्री है, हमारी देश की स्त्री है, महिला है, इतनी सशक्त महिला है ना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। झांसी की रानी कविता के आधार पर बताइए किसकी भ्रुकुटी तनी थी। भ्रुकुटी किसकी, राजाओं की तनी थी। किसकी कीमत सबने पहचानी थी भाई, आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। छबेली किसकी महाबूली बहन थी भैया, वो तो कानपुर के नाना की छबीली बहन थी। रानी लक्ष्मीबाई किन हथियारों के संग खेला करती थी। ढाल, कृपाण, ढाल मतलब गोल वाला जो जिससे ढाल हम रक्षा करते हैं, कृपाण मतलब वो कटारी, जिसको वो कटारी है, कृपाण है, और तलवार, है ना। ये सारे से उनका खेल था बचपन का। लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं याद थी, शिवाजी की, है ना, वीर राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की। नकली युद्ध व्यूह रचनाएं कौन करती थी, किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई, लक्ष्मीबाई के जी के, तो लक्ष्मीबाई का ही होगा। बुंदेले हर बोलो किसकी कहानी कहा करते थे, झांसी की रानी की कहानी कहा करते थे। महाराष्ट्र की कुल देवी किसकी आराध्य देवी थी, हमारी भवानी, माँ भवानी की। दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमुद्रा लिखा है यहाँ पे, सुभद्रा कुमारी चौहान की किन दो काव्यगत विशेषता पर प्रकाश डालिए। उनका कहानी देखिए, चलिए देखते हैं। दो काव्यगत विशेषताएं यहां लिखा था, सॉरी। तब तक धन्यवाद, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने बंधु लोगों के साथ, है ना। लाइन तो चला गया है। तब तक धन्यवाद, हरिओम। और हाँ, हमारे वेबसाइट पर विजिट जरूर कीजिएगा और वहां से अपना कोर्स जो MIL हिंदी का है वो परचेज कर लीजिएगा, जो कि सिर्फ 49 रुपीज में आपको अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा